Central idea of the poem Fire and Ice। फायर एंड आइस नामक कविता जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा कंपोज की गई है। कवि ने इस पर अपने विचार दो तरीकों से रखे हैं कि संसार का अंत बर्फ के द्वारा अथवा आग के द्वारा होगा। आग जो है वो मनुष्य की आकांक्षाओं, लालच, क्रूरता आदि का प्रतीक है। जितना आप उसको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे वो उतना ही बढ़ेगी। जबकि बर्फ जो है मानवीय संबंधों की उदासीनता, घृणा और कठोरता का प्रतीक है। तो कवि मानता है कि आग और बर्फ दोनों ही संसार को संपूर्ण अंत तक लाने में जो सक्षम रूप है, समान रूप से सक्षम है। तो देखते हैं कि बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिखा गया है। आपको जो हाई स्कूल के छात्र हैं उसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। इन दिस पोएम द पोएट रेफर्स टू प्रेडिक्शंस। प्रस्तुत कविता में कवि जो है अपने दो मत जो है दर्शाता है ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि किस तरह से संसार का अंत होगा। सम से इट विल एंड इन फायर। कुछ का कहना है कि संसार का अंत आग के माध्यम से होगा। वेयरएज अदर्स से इट विल एंड द आइस। जबकि कुछ अन्य का मानना है कि इस संसार का अंत बर्फ के द्वारा होगा। फायर स्टैंड फॉर डिजायर। आग जो है वो लालच, क्रीड लालच, डिजायर इच्छाएं, अवार्स आर लुस्ट या तृष्णा का प्रतीक मानी गई हैं। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाइड देम द मोर दे ग्रो। अर्थात आप उसको जितना भी संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे उतना ही भड़कती जाएंगी। देयर इज नो एंड टू इट। अर्थात इसका कहीं पर भी कोई अंत नहीं है। तो ये विचार जो हैं कवि ने रखे हैं कि किस तरह से वो अपने मत को मानता है कि वो इस संसार में इस तरह से इन चीज़ों का अंत हो सकता है।